हम लोग इस वक्त मौजूद हैं मिलीनियम पर। बहुत मुट्ठी भर लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो एहतजाज के लिए निकले हैं, लेकिन ये इस बात की निशानदेही कि अरशद शरीफ जाते जाते इस कौम में आगाही और शऊर पैदा कर गए हैं और लोग एहतजाज कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। यहाँ के जो मौजूद हैं एहतजाज, उसमें ये इनका मुतालबा ये है कि अरशद शरीफ की बॉडी को सही सलामत वापस लाया जाए ताकि उनकी माँ अपने बेटे का दीदार कर सके, उनके बच्चे अपने वालिद का दीदार कर सकें और उनकी आखिरी रसूमात बेहतर तौर पर जिस तरीके से उनका हक़ है उस तरह से अदा की जाए। और यही इनका मुतालबा है और कोई मुतालबा नहीं है। जमा है आज हमने एज सिविल सोसाइटी हम लोग यहाँ पे आए हैं क्योंकि अब हम लोग घरों पे बैठ के तमाशा नहीं देख सकते। हम लोग चंद ख़वातीन यहाँ पे जमा हुए हैं इस उम्मीद पे कि ये एक रिवायत कायम हो, अवाम खुद से निकले। हमेशा खान साहब कॉल देंगे तो हम निकलेंगे, क्या हमें खुद से शऊर नहीं है कि हमें कब निकलना है? हमें हर अहम मौके पे, हर ज़्यादती पे, हर जुल्म पे हमें खुद निकलना है। पाकिस्तानी अवाम खुद निकलने की रिवायत कायम करे और बताए कि हमें खुद से इतना शऊर है कि हम हक और सच के साथ खड़ा होना जानते हैं। प्लीज़ आप आके हमें मिलीनियम मॉल पे ज्वाइन करें और सब लोग निकलें और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं। अरशद शरीफ का खून रायगा नहीं जाना चाहिए इंशाल्लाह। यहाँ मिलेनियम पर जमा है। आज सडनली अरशद शरीफ की जो शहादत हुई है उस सिलसिले में आज हम यहाँ प्रोटेस्ट के लिए सब जमा है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप सब यहाँ पर हमें ज्वाइन कीजिए और जो है इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करें कि कोई लीडरशिप हमें कॉल देगी। हम सब एज अ पाकिस्तानी और जो है कराची के लिए, हम अपने अरशद शरीफ के लिए, उस बहादुर लीडर के लिए हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सब हमें ज्वाइन कीजिए और उस अरशद शरीफ की कुर्बानी। ये खबर मिली तो आपकी क्या तासुरात थे? बस आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि ये ख़बर हमारे लिए जैसे एटम बम की तरह हमारे दिमागों पे आ गया कि ऐसे लग रहा था पता नहीं हम किस दुनिया में रह रहे हैं। हम पाकिस्तान में नहीं रह रहे, किसी दुश्मन मुल्क में रह रहे हैं कि जिन्होंने हमारे साथ इतना जुल्म किया और करते रहे, लेकिन ऐसा जुल्म हम बर्दाश्त से बाहर हो गया है। तो हम नहीं चाहते हमारे जवान बच्चे शहीद हों, ऐसे बेगुनाह बेतकसीर, उनको ये नहीं पता हमें क्यों मारा जा रहा है। किसी को पुल के नीचे से धक्का दे के गिराया जा रहा है, उसको ऐसे शहीद कर रहे हैं। किसी को बेगुनाह बेतकसीर मार रहे हैं, ऐसे फायर मारते हैं कि उसको ये नहीं पता मुझे कहाँ से फायर लगा है। ये है पाकिस्तान, ये है यहाँ इंसाफ और ये है हमारे कायदे आज़म ने इसलिए ये पाकिस्तान बनाया था कि यहाँ हमारे बच्चे शहीद होते रहें बेगुनाह। उनकी माओं से पूछो जिनके बच्चे शहीद हो रहे हैं। पहले तो चलो इंसान कहता था कि हिंदू और मुसलमान की जंग है। ये कौन सी जंग है जो कलमा गो, एक कलमा पढ़ने वाला इंसान दूसरा कलमा पढ़ने वाला उसके लिए ये सोच रहा है कि इसको किस एंगल से मारूं। ऐसा जुल्म हमने ज़िंदगी में नहीं देखा, ना देखेंगे कि इस तरह बेगुनाह एक अपनी जान बचा के एक इंसान कहाँ से कहाँ बेचारा भागता फिर रहा है, उसको पीछे से उसकी गोली उसके लिए आप लोगों ने निशाने पे रखी है कि कब वो खूबसूरत, हाँ, इतना पढ़ा लिखा, इतना तालीम याफ्ता सहाफ़ी कि हम आज बिल्कुल हमें आज नहीं पता हमने दिन कैसा गुजारा कि हम उसी के गम में बैठे रहे। उसकी माँ का, उसकी बच्ची जिस अंदाज से रो रही थी, फरियाद कर रही थी अल्लाह से कि मेरे बाप को क्यों मारा गया, क्यों शहीद किया, क्यों करते हो ऐसा ज़ालिमों। अल्लाह ताला में तुम लोगों ज़ालिमों से पूछेगा, हिसाब लेगा। हमारी ये दुआ है अल्लाह से, या अल्लाह जल्दी हमें उनका अंजाम बता ऐसे ज़ालिमों का जिन्होंने ये जुल्म किया है, करते रहे हैं। पता नहीं कब तक ये जुल्म होता रहेगा हमारे बच्चों पे, कब तक ये शहीद होते रहेंगे हमारे बेगुनाह बेतकसीर बच्चे। तो हम लोग सिविल जितने भी लोग यहाँ सिविल सोसाइटी हम जितने भी लोग निकले हैं, यहाँ पर औरतें निकली हैं। आप देखें कि हम औरतें घर में नहीं बैठी हैं। आज अगर हम नहीं निकलेंगे
आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तो कल पता नहीं किसी और का बेटा भी, मेरा बेटा फिर किसी और के बेटे की भी बारी आ सकती है। तो इसलिए अरशद शरीफ साहब के जो जस्ते खाकी है वो शहीद हो चुके हैं, उनकी माँ का मुतालबा है कि प्लीज़ 2 तो मैंने पहले शहीद करवा दिए थे इस मट्टी की खातिर, एक मेरा बेटा और शहीद हो गया है, तो उसका जो है वो जनाजा यहाँ लाया जाए, डेड बॉडी लाई जाए और उसे बाकायदा उसे जो है वो हाँ बाकायदा उसे वक़ार के साथ दफनाया जाए, इज़्ज़त और एहतराम के साथ दफनाया जाए, जिसका कि उनका हक़ है। वो एक पाकिस्तानी हीरो थे, उन्होंने आखिरी वक्त तक इस पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ी है। उन्होंने ही कहा था कि वो कौन है, तो आप क्या समझते हैं कि आप एक अरशद मार दोगे और वो कौन है ख़त्म हो जाएगा। अब हम सब अरशद शरीफ है, हमारे बच्चे अरशद शरीफ है, अब हम पूछते हैं वो कौन है और हमें सबको पता है कि वो कौन है। इंशाल्लाह 5 हफ्तों के बाद वो भी यहाँ से दफ़ा हो जाएगा। इस वक्त हम मिलेनियम मॉल के सामने खड़े हैं, हमारा एक ही वो है, हम सारे अरशद शरीफ के साथ यकजहती के लिए खड़े हैं, हम सारी सिविल सोसाइटी हैं। हर किसी को मेरी दरख्वास्त है कि आए, उसके गम में, उसकी माँ के गम में बराबर के शरीक हो। उससे नौकरी छुड़वाई, उससे मुल्क छुड़वाया, उससे ज़िंदगी भी छीन ली। उसका कसूर क्या था कि वो सच बोलता था, सच और हक के लिए निकलेगा बाहर घर से, आज़ादी के लिए निकले। मेरी इस हुकूमत से तो ये उम्मीद नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से अपील है कि उसका जस्ते खाकी खैर खैरियत से हमारे उसकी माँ के हवाले करें, ताकि उसके ना हम उसको सुपुर्द खार करें। इस मिट्टी इस ज़मीन का बेटा था वो, इस पाकिस्तान का बेटा था वो। इसलिए हम मेरी सबसे दरख्वास्त है कि आएँ बाहर और निकलें, सहाफ़त के लिए निकलें। हर वो सहाफ़ी ख़तरे में है जो हक़ और सच की बात करता है। आज अरशद शरीफ है, कल कोई और होगा, इसलिए सबको मिलकर हक़ के लिए वो करना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, अरशद शरीफ जिंदाबाद। क्या बोलना चाहेंगे आप? जब आपको खबर मिली तो कैसा महसूस किया? देखिए, जब अरशद शरीफ के इंतकाल की, जो उन पर मर्डर किया, उनको बेदर्दी से कत्ल किया गया, गोलियां मारी हैं, तो बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हुई। क्योंकि मैं नहीं, पूरी पाकिस्तान कौम जो है, पाकिस्तानी कौम बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हुई। उसका रीज़न ये था कि वो अच्छे सहाफ़ी थे, सच का साथ देते थे, पाकिस्तान के लिए बोलते थे, अपने लोगों के लिए बोलते थे। तो आज उनके साथ जो है वो कल हमारे साथ भी हो सकता है। पाकिस्तान में रहने वाला कोई शहरी महफूज नहीं है। जो अपने हक़ के लिए बोलेगा, पाकिस्तान के लिए बोलेगा, तो वो उसके साथ जो है वो यही हाल होगा। तो ये मैं सवाल करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में पहले उनके लिए जो उनकी जो नौकरी थी, पहले उससे उनको निकाला गया, फिर उसके बाद जो है उनको मुल्क से निकाला गया, और अब जब वो दूसरे मुल्क जाके बैठे तो उनको जो है वहाँ से भी बिल्कुल ही मतलब कि ख़त्म कर दिया, उनकी आवाज़ बिल्कुल दबा दी गई है। तो यहाँ पे यही सब कुछ होता रहेगा और पाकिस्तान हम लोग कब तक इस तरह से जीते रहेंगे। तो हमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है और ये अपील है हाथ जोड़ के कि उनको इंसाफ दें, हमें इंसाफ चाहिए, और उनकी डेड बॉडी जो है वो पाकिस्तान जल्द अज जल्द जो है लाई जाए, ताकि उनकी आखिरी रसूमात को जो है वो अपनाया जाए। उनको हम लोग इस वक्त मौजूद हैं मिलेनियम पर। बहुत मुट्ठी भर लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो एहतजाज के लिए निकले हैं, लेकिन ये इस बात की निशानदेही कि अरशद शरीफ जाते जाते इस कौम में आगाही और शऊर पैदा कर गए हैं और लोग एहतजाज कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। यहाँ के जो मौजूद हैं एहतजाज, उसमें ये इनका मुतालबा ये है कि अरशद शरीफ की बॉडी को सही सलामत वापस लाया जाए, ताकि उनकी माँ अपने बेटे का दीदार कर सके, उनके बच्चे अपने वालिद का दीदार कर सकें और उनकी आखिरी रसूमात बेहतर तौर पर जिस तरीके से उनका हक़ है उस तरह से अदा की जाए। और यही इनका मुतालबा है और कोई मुतालबा नहीं है। और इनका एहतजाज रिकॉर्ड कर लिया गया है और यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, जिसमें कुछ पीटीआई के कारकुनान भी मौजूद हैं, लेकिन ये सिविल सोसाइटी का एहतजाज है और यहाँ पर सिविल सोसाइटी से लोग मौजूद हैं। उनका एक ही मुतालबा है कि अरशद शरीफ को इंसाफ दो। क्या मुतालबा है आप लोगों का? हमारा मुतालबा है अरशद शरीफ को इंसाफ दो। अरशद शरीफ वो कौन था जिसने अरशद शरीफ पे ये हमला किया? अरशद शरीफ की कुर्बानी, उसकी शहादत रायगा नहीं जाएगी। पूरी आवाम, पूरी कौम उसके पीछे खड़ी हुई है और जिन्होंने ये सब किया है उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और उनको बताया जाए कौम को कि वो कौन थे आखिर, और जो है उनको और जो है गिरफ्तार अरशद शरीफ